हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। हाँ, आप लोगों ने बोला कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो आई एम लिटिल बिट ओके। तो आज का जो एफएफ है वो वन शॉट एफएफ है, जिसका नाम है लव इज़ रियल पीस। ऑफ कोर्स लव इज़ रियल पीस। फॉर मी लव इज़ माई करियर, एंड फॉर यू व्हाट इज़ योर लव? कमेंट में बताना ज़रूर। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ये वन शॉट एफएफ है तो इसमें स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं बताऊँगी। डायरेक्ट स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम शान को देखते हैं, जो कि अपना रूफटॉप पे बैठा है। शान पूरा चाइना का बेस्ट बिजनेसमैन में गिनती किया जाता है, जिसके पास बेशुमार दौलत है, पर उसे शांति नहीं मिलता। आज वो अपना रूफटॉप पे बैठा है, अपना हाउस के, एंड आसमान की तरफ देख रहा है। बहुत सारे तारे हैं एंड फुल मून का नाइट है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। उसके पास बेशुमार चीज़ें हैं, बेशुमार दौलत है, और बहुत सारे लोग हैं उसे चाहने वाले, जो कि लगभग उसके पैसों के पीछे हैं। उसके पास ब्यूटी भी बहुत अच्छी है, एंड हेल्थ का तो क्या कहना, 6 पैक्स। एंड वो रोज़ जिम करता है, बहुत ही ज़्यादा जिम करता है। एंड उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी के ड्रीम में होती हैं, फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है। यू मीन सेटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब पीस नहीं है लाइफ में, और इसलिए वो पीस ढूंढ रहा है। आज उसने डिसाइड कर रहा है, आज वो सोच रहा है चाँद को देखते हुए कि ये चाँद कितना पीस में रहता होगा अकेले आसमान में। इसके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा हो मेरी तरह। मुझे पता है बहुत लोग मेरे से प्यार करते हैं, पर वो सब ये दिखावा करते हैं। मेरा आंट, मेरा अंकल, मेरा कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर एंड बाकी सब, ऑल द सर्वेंट्स ऑल्सो, वो सब बस मुझसे अच्छे से ट्रीट करते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है, फेम है, पर कोई भी मुझसे रियली में प्यार नहीं करता। माँ बाबा, आप लोग भी नहीं करते ना, इसलिए तो आप लोग मुझे छोड़कर चले गए इस दुनिया में अकेला। आप करते तो आप नहीं चाहते। खैर, आपको पता है अब मैं 1 हफ़्ते के लिए गायब होने वाला हूँ। ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे आने वाला है, और मैं आप लोगों को अपना बर्थडे पे चाहता हूँ, सिर्फ आप लोगों को और किसी को नहीं। इस सारी भीड़ भरी दुनिया से कहीं दूर जाना चाहता हूँ, खुद को छुपाना चाहता हूँ इस सब से दूर। ये सब कुछ जो है ना, दिखावेपन की दुनिया, और ये सब जो लोग हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, अपने मन में मुझसे नफ़रत करते हैं, इन सब लोगों से दूर जाना चाहता हूँ। सिर्फ आपके पास, सिर्फ आपके पास, है ना बाबा माँ? आप लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे ना? ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखों के आंसू को पोंछा, तब जब किसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी, मिस्टर शेन शाओशान। ये उसका सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी ने कहा, सर हमें जाना होगा। शान ने कहा, व्हाट द हेल, तुम बिना परमिशन के यहाँ आए कैसे? सेक्रेटरी ने कहा, माफ़ कीजिएगा सर, बट मिस्टर वांग आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा हकला रहा था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शान का गुस्सा कौन नहीं जानता कि वो कितना ज़्यादा गुस्सैल इंसान है। शान ने कहा अपनी आंखों को रोल करते हुए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड साउंड कर रहा था। उसे देख के लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। शान के मैनेजर का नाम हुआन है, जो शान के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा है। हुआन को पता है शान को कैसे शांत करना है, तो उसने कहा, मिस्टर वांगी को ईबो को आपसे मीटिंग करना है। बस ये कहने का देर था। इंसान बिल्कुल शांत हो गया। उसने कहा, उसे मुझसे क्यों मीटिंग करना है? अब वो थोड़ा कामिंग लग रहा था, जैसे कि उसका गुस्सा चला गया हो, फिर भी वो इरिटेटेड साउंड कर रहा था। मैनेजर ने कहा, मतलब हुआन ने कहा, सर वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, वो आपसे एक्चुअली एक डील करना चाहते हैं। शान ने कहा, कौन सा डील? हुआन ने कहा, वो आपको ही बताएंगे। उन्होंने नहीं बताया कि उन्हें कौन सी डील करनी है, उन्होंने जस्ट कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी, रात में ही। उन्हें बहुत अर्जेंट काम है आपसे। शान ने कहा, ठीक है, मीटिंग फिक्स करो। फिर मीटिंग फिक्स हुआ, एंड मीटिंग ऑफ कोर्स शान का ऑफिस में था, तो शान अपना ऑफिस के लिए निकल गया। शान का ऑफिस और शान के घर में ज़्यादा कोई दूरी नहीं थी, 5 मिनट की ही दूरी थी कार से। तो वो कार के ज़रिए अपना ऑफिस में पहुंच गया, एंड मीटिंग स्टार्ट हुआ। मीटिंग में सिर्फ 2 लोग थे, मिस्टर वांग यीबो एंड मिस्टर शाओशान। वांग यीबो जो कि एक बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है,
एंड जान इसी से डील करता है। वांग यीबो को उसने हायर किया है अपना कंपनी में। उसकी कंपनी में बहुत सारा प्रोडक्ट्स है जिसका एडवर्टाइजमेंट करता है। एंड वांग यीबो के फ़ोटोशूट से सान को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, कुछ ज़्यादा ही मुनाफा होता है। इसलिए ही तो वो मान गया यहाँ आने के लिए। मिस्टर वांग का जो असिस्टेंट है वो और मिस्टर शाओ सान का जो मैनेजर है वो दोनों ही रूम के बाहर थे, मतलब मीटिंग रूम के। गलत मत समझो यार। एंड सान और ईबो दोनों एक रूम में थे। सान ने कहा, अब बोलो तुम्हें कौन सा काम है। ईबो ने कहा, सान तुम्हें थोड़ा रूड नहीं होना चाहिए, तुम्हें थोड़ा काम रहना चाहिए मेरे साथ में। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी कंपनी में कोई सर्वेंट नहीं हूँ। सान ने कहा, और तुमसे ऐसा किसने कहा है, तुम मेरे अंडर काम करते हो। ईबो ने कहा, एंड मैं तुम्हारा इस कंपनी को छोड़ भी सकता हूँ, हमारे बीच कोई डील नहीं हुआ है। सान ने कहा, वॉट एवर, अगर तुम छोड़ना चाहो तो अभी निकल जाओ। ईबो खड़ा हुआ एंड सान के पास आया, बहुत पास। वो लगभग उसके ऊपर झुक गया एंड उसने झुकते हुए कहा, सान मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें तो पता है ना मुझे तुम पर क्रश है। ऐसा कहते हुए उसने सान की तरफ विंक किया। इंसान ने किया रिडिकुलस। ये सुनकर ईबो हंसने लगा क्योंकि ईबो देख सकता है जान ब्लश कर रहा है। तो ईबो ने कहा, ओह जान तुम ब्लश भी कर लेते हो, सो क्यूट। जान ने कहा, यू, लेकिन इसके आगे वो कुछ नहीं कह पाया। ईबो ने कहा, यू, आगे क्या, डू यू वांट टू किस मी। अब जान खड़ा हुआ, उसने कहा, मिस्टर वांग यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स, अपना लिमिट्स में रहो, क्रॉस मत करो अपना लिमिट्स को। ईबो ने कहा, ओ सॉरी 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 मिस्टर शाहजान, आप बैठ जाइए प्लीज़, मैं अब अपना लिमिट में रहूँगा। इंसान बैठ गया। ईवो ने पास एक चेयर खींचा, इंसान के पास लगाया एंड वो वहाँ बैठ गया। देन उसने एक फ़ाइल उठाया और सान की तरफ पुश किया। सान ने उस फाइल को पढ़ा एंड जैसे जैसे वो उस फाइल को पढ़ रहा था उसके चेहरे के रंग उड़ते जा रहे थे। एंड एक टाइम पर उसने कहा, रिडिकुलस, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। ईवो ने कहा, जो आपने पढ़ा वही तो है। सान ने कहा, व्हाट इज़ दिस, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे फाइल की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ईवो ने कहा, यकीन नहीं है पर यकीन करना पड़ेगा वरना मेरा करियर फ्लॉप हो जाएगा आपका कंपनी की वजह से, एंड मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहता, तो आपको ये करना पड़ेगा। सान ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं करूँगा, तुम चाहे जो कर लो। तो ईबो ने कहा, मिस्टर सान तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा करियर फ्लॉप हो जाए, वो भी आपकी वजह से। भूलिए नहीं, मैं आपकी कंपनी में काम करने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपकी कंपनी ने खुद आके मुझे हायर किया था यहाँ पर एक्टर के लिए, एंड मैं आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी पहुँचा सकता हूँ। सान ने कहा, वॉट एवर, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर ये नहीं हो सकता, ठीक है। ईबो ने कहा, पर तुम्हें समझना होगा। सान ने कहा, मैं नहीं समझ सकता और मुझे ऐसी किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी जो ये लोग बोल रहे हैं इस फाइल में जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग, उस हिसाब में तो कुछ ही टाइम बाद ये रूमर जो है वो हट जाएगी एंड कोई और रूमर आ जाएगा। सो डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने बहुत कोशिश की जान को इस काम के लिए मनाने के लिए, पर जान ने साफ साफ मना कर दिया और वो उठकर वहाँ से चला गया। ईबो वहीं पैर पटकते हुए बोला, इसे तो मैं मना के रहूँगा वरना मेरा दो चीज़ों का लॉस हो जाएगा, एक तो मेरा करियर और दूसरा दूसरा तो मुझे शर्म आती है वो सोच कर ही। खैर मुझे उसे मनाना ही पड़ेगा। ईबो भी वहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट डे ईबो सान के ऑफिस रूम के बाहर खड़ा था। इंसान अंदर था, मॉर्निंग का 8 बज चुका था। इंसान ऑब्वियसली 4 बजे उठ करके ऑफिस आ जाता है, वो इतना ज़्यादा वर्कaholic जो है। तो अभी वो उसके सामने खड़ा था, मतलब डोर के बाहर खड़ा था, एंड वो वहीं से आवाज़ दे रहा था, मिस्टर सान, मिस्टर शाओ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए एंड मुझे बताइए कि आप वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। पर सान तो सान है जो कि दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। तो ईबो ने अपना दिमाग चलाया और उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने अपने पैरों का आवाज़ किया जैसे कि वो जा रहा है, एंड वो थोड़ा दूर तक चला एंड अचानक से उसने ऐसा ड्रामा किया कि उसका पैर फिसला है और वो नीचे गिर गया आराम से। उसने अपने पैरों से आवाज़ किया था, इंसान को लगा सच में ईबो गिर गया। ईबो ज़ोर से चिल्लाया भी, आउच, आह। एंड तब भी इंसान डोर खोलकर बाहर आया। उसने देखा कि ईबो ज़मीन पर गिरा हुआ है एंड उसने अपना बैग को पकड़ा हुआ है।
तो सान उसके पास आया और कहा, यू स्टूपिड बॉय, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? मैंने जब मना कर दिया तो कर दिया। तुम ये क्या किया है? मेरा ऑफिस का फ्लोर टूट जाता तो? ईवो ने कहा, हो मिस्टर सान, आपको फ्लोर का चिंता है और मेरा नहीं। अगर मुझे आपके ऑफिस में चोट आता तो वैसे भी आपका कंपनी बंद हो जाता। सान ने कहा, अच्छा होता अगर तुम्हें चोट आ ही जाता, मेरा पीछे छूट जाता तुमसे कुछ दिनों के लिए। ईवो ने कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है पीठ में पीछे। तो सान ने उसे टच किया और कहा, यहाँ? ईवो ने कहा, नहीं नहीं, थोड़ा नीचे। तो सान ने थोड़ा नीचे टच किया। ईवो ने कहा, हाँ हाँ यही। वो ईवो का बम था जिस पे सान ने हाथ रखा था। सान ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, हाँ जहाँ भी चोट लगा हो तुम खड़े हो। तो ईवो ने ड्रामा करते हुए कहा, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ, मेरे तो पैर में भी मोच आ गई, मुझे ऐसा लगता है। तो सान ने उसके पैर को चेक किया। इंसान ने कहा, तो मैं कोई मोच नहीं आई है। इंसान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया, पर ईवो तुरंत ही नीचे गिर गया, पर सान ने उसे संभाल लिया। ईवो ने कहा, मैंने कहा था ना मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा। ईवो की एक्टिंग तो रियल है, क्योंकि ईवो ऑब्वियसली एक एक्टर है तो उसकी एक्टिंग अच्छी ही होगी। उसके एक्टिंग ने सान को झांसे में ले लिया। इंसान ने उसे अपने बैग पर उठा लिया एंड कहा, हिला नहीं। सान ने ईवो को उठा लिया था एंड वो उसे अपने कैबिन में लेके गया एंड कैबिन में लेकर के उसने अपने सोफे पर ईवो को बिठा दिया एंड वो उसके पास बैठ गया। एंड द इंसान जब खड़ा हो रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो ईवो के ऊपर गिर गया। उनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे कि वो लोग रोमांस कर रहे हों। एंड तभी केबिन का दरवाज़ा खोल करके सान का अंकल वहाँ आया एंड अंकल ने उन दोनों को ऐसा हालत में देख लिया। अंकल के तो तोते ही उड़ गए कि ये चल क्या रहा है। अंकल ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, देन वो तुरंत पीछे से भाग गए वापस डोर को बंद करते हुए। इंसान ने कहा, शिट, गड़बड़ हो गई। ईवो ने कहा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, सबको यही लगता है एंड अब कुछ ज़्यादा ही लगने लगेगा। तो सान ने कहा, ये रूमर है एंड हमें इसे सच नहीं बनाना है, तुम तो इसे सच बनाने की बात कर रहे हो। ईवो ने कहा, मिस्टर शाओ सान, अब मैं बहुत सीरियस हूँ। आपकी एक मिस्टेक की वजह से मेरा करियर फ्लॉप होने वाला है। उस दिन आपने, वो आप थे जो कि ब्रोक डाउन थे एंड मैंने आपको हक कर लिया था। आज से एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जब सान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपना हार्ट में एंड वो बहुत ज़्यादा सैड था एंड वो एक ब्रिज के पास में बैठा हुआ था एंड तभी उसका फ़ोन बाजा। उसके फ़ोन में उसके मैनेजर का कॉल आया था एंड मैनेजर ने बोला था कि सान का एक मीटिंग है एंड जिस मीटिंग को सान भूल गया था। तो सान वहाँ से निकला जल्दी जल्दी में एंड वो मीटिंग के लिए आया। उसका मीटिंग जिन फैमिली के साथ में था। वो मीटिंग हो जाने के बाद में सान और भी ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि इस मीटिंग से उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। वो पैसे ही इमोशनली तो ब्रोक डाउन था ही, अब वो ऐसा लग रहा था कि उसका जो करियर के मामले में है वो उसमें भी ब्रोक डाउन फील कर रहा है। एंड इसी हालत में वो बार में पहुंचा। बार में वो मास्क पहन के गया था तो इसलिए किसी ने उसे पहचाना नहीं एंड उसने अपना वीआईपी कार्ड भी यूज़ किया था, जिससे उसे आसानी से एक सीट भी मिल गया, मतलब एक टेबल मिल गया एंड उसके टेबल के पास में ही ईवो बैठा था। ईवो वहाँ से उठकर सान के पास आया एंड ईवो ने सान को तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, हाय मिस्टर सान। सान तो थोड़ा शॉक हो गया, फिर उसे याद आया कि हाँ, ये तो उसकी कंपनी का ही हायर किया हुआ एक्टर है। सान ने कुछ नहीं कहा। सान ने ईवो का हाथ पकड़ा और उसे कॉर्नर में ले गया। ईवो तो पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, देन सान ने उसे हक कर लिया। ईवो ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर सान ने उसे नहीं छोड़ा। सान ने कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, मैं थोड़ा बुरा फील कर रहा हूँ, प्लीज़। ईवो ने भी कुछ नहीं कहा, उसने भी सान को अगेन हक किया। एंड अभी प्रेजेंट में जो फाइल ईवो ने सान को दिया था उसमें यही सब रूमर्स के बारे में लिखा था एंड उन दोनों का कई सारा पिक्चर्स था। उनका टेबल पर बैठने वाला पिक्चर, हक करने वाला पिक्चर एंड एक पिक्चर तो ऐसा एडिट किया हुआ था जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हों। ऐसा ही बहुत सारा एडिट पिक्चर था जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था एंड वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है एंड सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं एंड सब लोगों को लगता है कि ईवो ने सान को फंसाया है, इसलिए ईवो का करियर फ्लॉप होने वाला है, क्योंकि सब लोग उसे काम देने से मना कर रहे हैं।
सान की कंपनी में भी ईवो को हायर करने के लिए जो कुछ पैसा लगा था वो लॉस में जा रहा था। अब सान को भी ये समझ आ रहा है कि उसे हेल्प तो करना ही पड़ेगा। उसे इस रूमर को या तो क्लियर करना पड़ेगा या फिर सच में ही जो रूमर है उसको सच साबित करना पड़ेगा एंड ये दिखाना पड़ेगा कि ईवो ने सान को नहीं फंसाया। एंड ईवो कह रहा है कि वो इस चीज़ को सच साबित करे क्योंकि इस चीज़ को मिटाना इम्पॉसिबल जैसा है। सान ने कहा कि वो इस चीज़ को मिटाने की कोशिश करेगा, सारा सोशल मीडिया से जो कुछ भी मटेरियल है वो हटाने की कोशिश करेगा। ईवो मान गया तुरंत ही। तो सान निकला एंड उसने अपने मैनेजर से बात की। उसे लगभग 3 दिन हो चुके थे इस रूमर को हटाने के लिए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा था। 3 दिन बाद सान के ऑफिस में आगे नीबो आया था एंड वो बार बार सान के डोर पे नॉक कर रहा था एंड बोल रहा था, मिस्टर शाओसान बोलिए, आपने रूमर हटाया नहीं? मुझे जितना काम मिला हुआ था वो भी मेरा फ्लॉप हो गया है। अब मैं क्या करूं, बोलिए। फिर सान ने मजबूरन दरवाज़ा खोल ही दिया। वो किसी और के सामने इतना नर्वस फील नहीं करता जितना इस लड़के के सामने करता है। ईवो का एज सान से कम है। सान का एज यहाँ 32 है, वहीं ईवो का एज 26 है। ईवो सान के ऊपर चढ़े ही जा रहा था, बोल रहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे हक क्यों किया? नहीं करते तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। सान ने कहा, आई एम सॉरी। अब कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ईवो ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो। हम सबके सामने ऐसा बोलेंगे कि हाँ, मैंने तुम्हें नहीं फंसाया है, तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड रियलिटी में तो हम कैसे भी रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड बाद में तो हम वैसे ही अलग रहने लगेंगे तो सबको समझ आ जाएगा। सान को जैसे तैसे करके ईवो ने मना ही लिया था इस काम के लिए। तो सान ने अगले दिन ही ये अनाउंस कर दिया था कि ईवो के बारे में अगर किसी ने कोई भी रूमर फैलाया तो सान उसे नहीं छोड़ेगा। एंड सबको ऑब्वियसली सान से डर लगता है। सान कितना बड़ा बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस के साथ उसका रिश्ता है, बहुत सारा रिलेशंस है, तो वो किसी को भी फंसवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। कोई क्यों बोलेगा फिर ईवो के बारे में कुछ भी बुरा भला? अगर सान उसके सपोर्ट में है तो। सबकी बोलती बंद हो गई थी एंड अब सोशल मीडिया पे कुछ और ही चल रहा था। उसमें दिखाया जाता रहा था कि वो दोनों कितना लवी डबी कपल है, कितना अच्छा लगता है साथ में। सारा ही चीज़ें बदल गया था एक दिन में। एनीबो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैरान था। उसने सान से बोला, तुमने तो एक दिन में सब कुछ बदल दिया। सान ने कहा, तुम मुझे अगर 2 दिन का टाइम देते तो ये झूठ भी नहीं बोलना पड़ता। ईवो ने कहा, वॉटएवर, अब मेरा काम अच्छे से चलेगा, मैं तो इस बात से खुश हूँ। सान ने कहा, वो तो ठीक है, बट अब सिक्योरिटी को बढ़ा लेना। ईवो ने कहा, क्यों? तो सान ने कहा, क्योंकि अब तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ गया है, झूठ ही सही पर जुड़ गया है। ईवो ने कहा, ठीक है। एंड अगले 1 हफ्ते तक वो दोनों एक बार भी नहीं मिले। ईवो सान के पास आया ही नहीं। इंसान भी अपने काम में लगा था एंड अब अलग ही रूमर फैल रहा था। सब बोल रहे थे कि शाहजहान ने झूठ बोला है, उन्होंने झूठ कहा है कि वो ईवो को डेट कर रहे हैं। एंड ईवो ने भी झूठ कहा है अपने को बड़ा दिखाने के लिए कि शाहजहान उसे डेट कर रहे हैं। वो दोनों तो एक बार मिलते भी नहीं हैं। एंड ये रूमर जल्द ही सान को पता चल गया। ऑब्वियसली उसे ईवो ने बताया। ईवो उसका दिमाग जो खा रहा था इतने टाइम से कि कोई रूमर फैल गया है, उसे क्लियर करो। तो सान ने कहा कि वो एक साथ रहने लगते हैं। ईवो ने कहा, एक साथ रहने का मतलब क्या है? तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है? सान ने कहा, हे भगवान, तुम और तुम्हारे ये ख्याली पुलाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस एक साथ रहेंगे और सबको लगेगा कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं, तो ये रूमर हट जाएगा तुम्हारी लाइफ से एंड मैं भी फ्री हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट डे से ईवो सान के घर पर रहने लगा था। जब सान के घर पर ईवो गया था तो वो बिल्कुल शॉक में था क्योंकि सान का घर कितना बड़ा है, कितना अच्छा है। एंड सान के घर पे जो अंकल आंटी थे उन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। सान कुछ भी करे वो तो हाँ में हाँ मिला रहे थे। उन्हें जब पता चला था कि सान एक मेन को डेट कर रहा है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें मतलब है सान के पैसों से। सान का सिस्टर और ब्रदर को भी सान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो उल्टा ईवो से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसका। जब वो ईवो आया था तब अंकल आंटी एंड जो विंग का भाई बहन है वो सब ही ईवो का बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश कर रहे थे एंड ओवरली स्वीटली बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसे मस्का लगाने की कोशिश कर रहे हों। एंड ईवो को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है एंड उसे इस चीज़ों से डील करना भी आता है। उसने उन चारों को करारा जवाब दिया था ये बोल करके कि तुम मुझे कितना भी मना लो, पर जान के आगे तुम्हारी एक नहीं गलने वाली है।
अगर तुमने और मेरे ऊपर चापलूसी करने की कोशिश की तो मैं इस घर से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूँगा। और सब लोगों ने उसके बाद से ईवो को परेशान करना बंद कर दिया था। वो उस पर जो बटर अप्लाई कर रहे थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे, ज़ान की उसके सामने बड़ाइयाँ करते थे, उसकी बड़ाइयाँ करते थे, सब बंद कर दिया था। एक दिन जब ईवो, ज़ान एंड बाकी सब डिनर मतलब अपना लंच कर रहे थे दोपहर में, क्योंकि आज ज़ान नहीं गया था ऑफिस, उसने घर पे ही ऑफिस करने का सोचा था, ऑफिस का काम करने का सोचा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। तभी अंकल ने कहा, ज़ान मुझे कुछ पैसे चाहिए। ज़ान ने कहा, कितने? तो अंकल ने कहा, यही करीबन बस 5 लाख, सिर्फ 5 लाख चाहिए। तो ज़ान ने कहा, ठीक है। ऐसा कहकर उसने कहा कि वो खाना खाने के बाद में चेक बुक से चेक साइन करके दे देगा। खाना खाने के बाद में उसने अपना चेक बुक उठाया एंड उसने 5 लाख का चेक बनाया। बस वो उस पर साइन करने वाला था, तभी ईवो ने उसका हाथ पकड़ लिया एंड उसने ज़ान के अंकल की तरफ देखा और कहा, मुझे आपसे ये पूछना है, आपको 5 लाख किस लिए चाहिए? तो अंकल ने कहा, मुझे तुमसे मतलब नहीं है लड़के, मैं अपने भतीजे से मांग रहा हूँ, तुमसे नहीं। तो ईवो ने कहा, और मैं आपके भतीजे का होने वाला पार्टनर हूँ, ठीक है, या कहो हो चुका पार्टनर हूँ। हम साथ रहते हैं और वो आपसे ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता है। तो आपको मैं एक बात अच्छे से क्लियर कर दूँ अंकल, कि आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये आपके बाप का पैसा नहीं है। उसने इस वर्ड पे कि पिता का पैसा नहीं है ज़्यादा ही जोर डाला था। ज़ान को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो ईवो को कुछ कहने ही वाला था, पर अंकल ने कहा, तुम इससे क्या करना चाहते हो? तुम्हें इससे क्या मतलब ही क्या है? अगर ये मेरे बाप का पैसा नहीं है तो तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। एंड हाँ, इस लड़के को हम लोगों ने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, हमने इसके ऊपर एहसान किया है, तो ये हमारे लिए इतना नहीं कर सकता? अगर ये हमें पैसे नहीं दे सकता तो क्या मतलब है इसके ज़िंदा रहने का भी? अब ज़ान को बहुत गुस्सा आया अपने अंकल के ऊपर, कि मतलब वो इन लोगों के लिए जी रहा है, इन लोगों के खर्चे उठाने के लिए मेहनत कर रहा है, बस इनका ही पेट भरता जाए, उसका क्या? कभी इन लोगों ने उससे एक बार प्यार से भी बात की है? कभी नहीं की। ईवो ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इन्हें छोड़ दीजिए। इनके साथ मैं हूँ, इनका ख्याल रखने के लिए, सब करने के लिए, और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा कहकर उसने अंकल के सामने हाथ जोड़ लिया। अंकल ने ज़ान की तरफ देखा एंड कहा, ज़ान इसे समझाओ, ये अपनी हद पार कर रहा है। ज़ान को भी अपने अंकल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, एना भी वो ईवो को बिल्कुल नहीं रोकना चाहता था। वो चुप ही रहा। वो अपना चेक जो उसने बनाया था उसे फाड़ दिया एंड उसने उस चेक को ईवो के हाथ में रखा एंड कहा, मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे काम है, तुम आ जाना। एंड वो चला गया। बाकी सब लोग थोड़ा शॉक में थे, क्योंकि ज़ान ने ऐसा कभी नहीं किया। एंड ज़ान थोड़ा खुश था कि आज उसके पास कोई है कि जो उसके ऊपर हुए सवालों का, इल्ज़ामों का एंड उसके ऊपर जो गलत चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है, उसका जवाब दे रहा है। ईवो ने बहुत कुछ सुनाया अंकल आंटी को एंड दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को, एंड वो चारों घर छोड़कर चले भी गए थे। उन चारों को लग रहा था कि 4-5 दिन में ज़ान आएगा उन्हें मनाते मनाते और उन्हें मना करके वापस ले आएगा। एंड दूसरी तरफ रूम में ज़ान गया। ईवो भी उसके पीछे पीछे आया बाद में। एंड जब वो आया था तो उसने देखा कि ज़ान बेड पर लेटा हुआ है एंड अपना सर को मसाज कर रहा है। ईवो ज़ान के पास आया। उनका बेड कुछ ज़्यादा बड़ा था एंड उन्हें ऐसा दिखाना था कि वो दोनों लवी डबी हैं, ताकि सर्वेंट्स के द्वारा भी कोई भी रूमर बाहर ना जाए कि हाँ वो दोनों कपल की तरह नहीं रहते, ऐसा कोई रूमर बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो लोग ऐसे ही रह रहे थे एंड अभी वो एक रूम में रहते थे। जो ईवो था वो नीचे फ्लोर पर सोता था, क्योंकि ऑब्वियसली ईवो का प्रॉब्लम है। ज़ान ने तो उसे कहा था कि ज़ान को टाइम दे, वो सारा रूमर मिटा देगा, पर ईवो ने उसे टाइम नहीं दिया। तो ज़ान ने साफ साफ कह दिया था ईवो को नीचे सोना पड़ेगा एंड ईवो नीचे ही सोता था। एंड प्रेजेंट में अभी ज़ान अपना सिर मसाज कर रहा था। ईवो उसके पास गया एंड कहा, ज़ान तुम्हें क्या हुआ है? ज़ान ने कहा, कुछ भी नहीं, बस सर दर्द कर रहा है मेरा। तो ईवो ने ज़ान के सर पे हाथ रखा एंड कहा, यहाँ दर्द हो रहा है? ज़ान ने कहा, हाँ, तुम चिंता मत करो, सही हो जाएगा। पर ईवो ने उसका बात को इग्नोर किया एंड वो ज़ान के पास में बैठ गया। एंड थोड़ा और क्लोज जाते हुए उसने ज़ान के सिर को अपना गोद में रख लिया एंड वो उसके सर को दबाने लगा हल्के हल्के हाथों से। एंड ज़ान को भी अच्छा लगने लगा। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो वो
ईवो के गोद में सर रखकर सोया हुआ था एंड ईवो भी सो गया था। एंड वो जिस पोजीशन में सो रहा था उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि जब ईवो जागेगा तो उसकी गर्दन, उसके घुटने एंड उसका पीठ तीनों दर्द करेगा। सान ईवो के फेस को देख रहा था। आज जान को ईवो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। वो हल्के से उठा एंड जिससे ईवो का नींद भी टूट गया। उसने सान की तरफ देखा और कहा, सान तुम उठ गए? सान ने कहा, मैं उठ गया। टाइम क्या हो रहा होगा? ईवो ने अपना फ़ोन उठाया एंड बताया कि शाम हो गया है। सान को तो यकीन नहीं हुआ कि वो इतना ज़्यादा सो गया। वो तो रात में भी इतना नहीं सोता। एंड उसे ये जान के और भी ज़्यादा हैरानी थी कि वो आज चैन की नींद सोया है। हर बार की तरह उसे डरावना सपना भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, उसे नींद भी अच्छे से आया एंड उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर उन लोग नीचे गए एंड उन्होंने डिनर किया। डिनर के टाइम पर ईवो ने जान को सर्व किया तो जान ने भी ईवो को सर्व किया। ईवो ने स्पून उठा करके सूप का एक सिप जान को पिलाया एंड जान ने भी सेम किया। ये वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था एंड जान भी ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा था, पर सर्वेंट्स तो सर्वेंट्स है, वो देख रहे थे कि आज उनके मास्टर कुछ ज़्यादा ही लवी डबी नहीं हो रहे। रोज़ की तरह नहीं है ये। रोज़ तो वो एकदम साइलेंटली खाना खाते हैं एंड रूम में चले जाते हैं। आज तो एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक दूसरे का केयर कर रहे हैं। डिनर के बाद में जान और ईवो अपना रूम में आए। रूम में आने के बाद में जान ने डोर को बंद किया एंड वो बेड पर जाकर सो गया। ईवो का बिस्तर उसने नीचे कर लिया था ईवो ने एंड वो सो रहा था, नीचे लेट गया था। जान ने कहा, ईवो? ईवो ने कहा, बोलो। जान ने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम ऊपर आ सकते हो, बस ये बोलने का देर था। एंड ईवो जंप करके जान के पास उसके बेड पर आ गया। उसने कहा, सच में? जान ने कहा, हाँ सच में, लेकिन थोड़ा धीरे, कहीं तो मेरा बेड ही मत तोड़ देना। ईवो ने कहा, बेड ऐसे थोड़ी तोड़ा जाता है, वो तो अलग तरीके से तोड़ा। फिर वो रुक गया। जान ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ईवो ने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। तो जान ईवो के पास आया एंड उसने कहा, देखो ईवो, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ, मुझे कोई भी चीज़ छुपा कर रखना या फिर अपने में रखना पसंद नहीं है। जो दिल में होता है मैं उस चीज़ को ज़ुबान पर लाना पसंद करता हूँ। हालांकि मैं अपने इमोशंस को सब लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करता, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके सामने मैं कम से कम अपना दर्द तो सुना सकूँ। एंड मैं खुद को एक मौका देना चाहता हूँ खुश होने का। तो ईवो ने कहा, तो? जान ने कहा, मैं एक रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। ये सुन करके ईवो का चेहरा ही उतर गया। उसने कहा, ओह, तो तुम ये चाहते हो कि हम दोनों का जो जान ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि मैं एक रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ और ऐसे पर्सन के साथ आना चाहता हूँ जो मुझे पसंद करता हो। तो ईवो ने कहा, तो तुम्हें कोई पसंद करता है? जान ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद करता है। ईवो ने कहा, कौन है ऐसा वो जो तुम्हें पसंद करता है? जान साफ साफ ईवो का आवाज़ में जेलसी महसूस कर सकता था। तो जान ने कहा, मुझे लगता है वो तुम हो। ईवो ने कहा, मैं? फिर उसने कहा, मैं कैसे हो सकता हूँ? हमने तो बस वो रूमर की वजह से। तो जान ने कहा, देखो ईवो, जो मन में है आज बोल दो, मैं हर किसी को दोबारा मौका नहीं देता एंड हो सकता है तुम्हें भी ना दूँ, तो आज जो है साफ साफ बोल दो। ईवो ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड आपसे नहीं, मैं तुम्हें मेरी टीनेज से पसंद करता हूँ। जब मैं 16 साल का था तब से मैं तुम्हें देखता था, एडमायर करता था। तुम उस टाइम से ही, जब मैं 16 साल का था तब तुम्हारी एज 22 ईयर्स थी, तुम 22 साल के थे और तुम अपना बिजनेस करते थे, कितना अच्छे से संभालते थे सब कुछ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करता था एंड कब मेरा पसंद प्यार में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। तो जान ने कहा, तो तुम मुझे पसंद नहीं करते, प्यार करते हो? ईवो ने कहा, हाँ, तो तुम किस बारे में बात कर रहे थे? जान ने कहा, मैंने तो सोचा तुम मुझे कैजुअली पसंद करते हो। ईवो ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, सिर्फ मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जान ने कहा, सच में? ईवो ने कहा, जान ने कहा, देन प्रूव मी। ईवो ने कहा, सोच लो,
अगर एक बार मौका दिया तो मैं तुम्हें ना तो खुद को छोड़ने दूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा। सान ने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, कोई मेरे साथ हमेशा रहे, हमेशा हमेशा के लिए। ईबो ने कहा, ठीक है, तो क्या मैं तुम्हें अपना बना लूँ? सान ने कहा, मुझे अपना बना लो ईबो। ईबो ने कहा, आप मुझे बो बुला सकते हैं। सान का गा नाम सुनते ही सान के तो जैसे गूस पम्प्स आ गए बॉडी में, एंड उसके मन में कुछ अलग ही फील हो रहा था। ऐसा होता है ना, हमें कोई अपना लगने लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ अब हमारे साथ कोई है जो हमें प्यार करता है, समझता है, हमारी केयर करता है। उसे ऐसा लग रहा था उसके पास भी एक प्योर रिश्ता है अब। एंड उन दोनों ने एक दूसरे को अलग अलग नाम से बुलाया। ईबो ने सान को जानगा बुलाया एंड जान ने भी ईबो को बो कह के बुलाया। एंड फिर क्या था, उनका लव सेशन स्टार्ट हो गया। एंड आज फाइनली सर्वेंट्स को उनकी वो मॉर्निंग की आवाज़ें सुनाई देने को मिल ही गई, जिसके लिए सर्वेंट्स रोज़ गेट के बाहर आ कर के कान लगा के अंदर सुनने की कोशिश करते थे। एंड उनको फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ सच में उनके मास्टर प्यार में है। उस रात उन दोनों ने बहुत ज़्यादा ही फ़न किया, या कहीं एक दूसरे को कंप्लीट किया, क्योंकि ईबो जो है उसका फैमिली में भी कोई नहीं है। वो जब 18 साल का था तभी उसकी फैमिली में सब लोगों का डेथ हो गया था एक कार एक्सीडेंट में, जिसमें उसका बड़ा भाई की भी डेथ हो गई थी। एंड वो बिल्कुल अकेला था, इंसान भी बिल्कुल अकेला था। इन दो अकेले लोगों ने एक दूसरे को पूरा कर दिया था। उस रात सर्वेंट्स को बहुत तरह की आवाज़ें सुनाई दी, सान की मॉर्निंग की, ईवो की मॉर्निंग की, उनकी स्किन स्लैपिंग की, एंड अलग अलग प्रकार की आवाज़ें सुनाई दी। एंड अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। वो दोनों जब सोए तब उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो उठकर एक दूसरे को क्लीन कर सकें। वो दोनों बस सो गए थे। एंड उनकी पूरी बॉडी पर स्वेट ही स्वेट था, पूरी बॉडी एकदम नम हो गई थी। एंड बेड भी पूरा बिगड़ चुका था। उन्होंने बेडशीट भी नहीं बदली, कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे, पूरी रूम की हालत मैस थी। पर किसको फ़र्क पड़ता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, इस चीज़ से तो उनको फ़र्क पड़ता है। ईबो ने सान को टाइटली हक किया हुआ था, सान ने भी ईबो को हक किया हुआ था। ईबो की नींद लग गई थी। इंसान अपने मन में सोच रहा था कि फाइनली उसका प्यार उसे मिल ही गया। अब फ्लैशबैक में जब ईबो 16 साल का था एंड वो जान को एडमायर करता था, तब जान भी ईबो को एडमायर करता था, क्योंकि जान का और ईबो का फैमिली जो था वो फ्रेंड्स थे। तो जान को कुछ टाइम के लिए वांग फैमिली में रहना पड़ा था। उस टाइम पे वो ईबो को बहुत पसंद करता था एंड उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए वांग फैमिली से दूरी बना ली थी एंड वो दूर रहने लगा था। लेकिन जब वांग फैमिली का एक्सीडेंट पे डेथ हो गया तब ईबो को जान ने संभाला था एंड उसे इस काबिल बनाया था कि आज वो खुद के पैर पे खड़ा है। बट कभी भी सान ने ईबो को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि सान ईबो के ऊपर एहसान कर रहा है। पहले 4 साल तो वो एक साथ रहते थे, बट कुछ सालों से वो अलग अलग रहने लगे थे। एंड उस दिन बाद में जब जान ने ईबो को देखा तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड उसने ईबो को गले लगा लिया। फिर बाद में जब ईबो ने उसके सामने प्रपोजल रखा कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में आने का ढोंग करेंगे, तो जान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नाटक नहीं करना चाहता। लेकिन बाद में वो इसलिए मान गया क्योंकि कम से कम वो नाटक के ज़रिए ही सही ईबो के साथ तो रह पाएगा, कुछ टाइम के लिए खुश तो रह पाएगा। एंड उसे जान ईबो के साथ रहते रहते ये महसूस हुआ कि ईबो भी उसे वैसे ही पसंद करता है जैसे जान करता है। तो आज उसने फाइनली ईबो को कन्फेस कर ही दिया। बैक टू प्रेजेंट, जान ने ईबो को और भी टाइटली हग किया एंड वो दोनों सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा ये FF वन शॉट FF? आई होप आपको अच्छा ही लगा हो। जो भी हो मुझे कमेंट करना। एंड हाँ, मैंने एक और चैनल बनाना है जो कि शांगवन और जान ही FF के लिए है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे फॉलो कर सकते हो। जल्दी ही उस पर एक FF आएगा। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट FF में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।